मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किए जाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मुस्लिम संगठनों ने इस फैसले का विरोध करते हुए अदालत जाने की बात कही है। वहीं कांग्रेस विधायक ने भी इस मामले को कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है। नए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने की तैयारी की गई है। इसे लेकर मुस्लिम समाज के कई संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि वक्फ संपत्तियां धार्मिक आस्था से जुड़ी होती है, इसलिए उनकी देखरेख मुस्लिम सदस्यों के हाथ में ही रहनी चाहिए। संगठनों का कहना है कि वे इस फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं कांग्रेस के एक विधायक ने भी इस नियुक्तों को कोर्ट में चुनौती देने की घोषणा की है। वहीं खंडवा शहर काजी सैयद निसार अली ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किए जाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज इस फैसले से सहमत नहीं है और जरूरत पड़ने पर कानूनी लड़ाई भी लड़ेगा। खंडवा शहर काजी सैयद निसार अली ने कहा कि वक्फ की संपत्ति मुस्लिम समाज की धार्मिक और सामुदायिक अमानत है। उनका कहना है कि वक्फ से जुड़े कई दस्तावेज उर्दू और अरबी में होते हैं, इसलिए उनकी मंशा और उनके नियमों को समझने के लिए संबंधित समुदाय के लोगों की भूमिका जरूरी है। उनका कहना है कि मुस्लिम समाज इस फैसले का विरोध करता है। यदि सरकार अपने निर्णय पर कायम रहती है तो समुदाय लोकतांत्रिक और कानूनी तरीके से इसका विरोध करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज अपनी वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और देखरेख करने में पूरी तरह सक्षम है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए पहली बार 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत लिया गया है, जिसमें राज्य वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। सरकार और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल का दावा है कि इस कदम से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही तय होगी और अनियमितताओं पर रोक लगेगी। वहीं कई मुस्लिम संगठनों ने इस फैसले का विरोध करते हुए इसे धार्मिक मामलों में दखल बताया है। उनका कहना है कि इस्लामिक कानून और वक्फ से जुड़े मामलों की जानकारी रखने वाले लोगों को ही बोर्ड में होना चाहिए। फिलहाल वक्फ बोर्ड की इन नियुक्तियों को लेकर प्रदेश में राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। अब सभी की नजरें सरकार के अगले कदम और संभावित कानूनी कार्रवाई पर टिकी है। जहाँ तक के वक्फ का ताल्लुक है, ये मुसलमानों की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। एक बहुत बड़ी मिल्कियत जो है हिंदुस्तान के अंदर जो है वक्फ के अंदर आती है, जिसका निज़ाम जो है एक कमेटी जो गठित होती है, जो एक सरकार की तरफ से उसकी निगरानी के लिए गठित की जाती है। अभी पता ये चला है कि सनवर पटेल साहब को दोबारा जो है इसका कार्यभार सौंपा गया है मध्य प्रदेश का। हम उसका स्वागत करते हैं। और अगर गवर्नमेंट ने सनवर पटेल साहब को ये जिम्मेदारी दोबारा दी है तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी कमेटी के साथ जो है एक अच्छा कार्य किया होगा, जिसके उपलक्ष्य में पार्टी ने दोबारा उनको जिम्मेदारी दी है। जहाँ तक के बात वक्फ कमेटी के अंदर जो है गैर मुस्लिम सदस्यों को लेने की बात है, जो 2 नाम सामने आ रहे हैं, मैं नहीं समझता हूं कि उसके अंदर किसी गैर मुस्लिम सदस्य को लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है हम लोगों की जो मादरी जबान है उसके अंदर वक्फ के ताल्लुक से वाकिफ की मंशा के हिसाब से रहते हैं। तो हम लोग जो है इसका विरोध करते हैं और जो भी लीगल लड़ाई इसके लिए जो हमारे जो लोग जो लड़ेंगे, हम लोग जो है उनका समर्थन करते हैं। और हम ये गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी के अंदर किसी गैर मुस्लिम की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग की वक्फ की भी ज़मीनें हैं, हम लोग अपनी ज़मीनों को अच्छी तरीके से हिफाजत कर सकते हैं। हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर गवर्नमेंट ये चाहती है, गवर्नमेंट ये समझ रही है कि इनकी वक्फ की प्रॉपर्टी बहुत सारी है, तो उस पर अंकुश लगाने के लिए किसी गैर मुस्लिम सदस्यों को इसके अंदर रखा जा रहा है, तो हम उसका खुल के विरोध करते हैं। हम पहले भी विरोध करते थे, आज भी विरोध करते हैं, और अगर गवर्नमेंट ये चाहेगी तो हम इसका विरोध जारी रखेंगे।